तो हमें तो लगता है कि ये इस समय बीजेपी सरकार का बीजेपी पार्टी का ये प्रोडक्ट थे, इसलिए बैठाए गए थे जनता को गुमराह करने के लिए। और बाबा रामदेव भी उस समय ये बाबा बने बने टहल रहे थे, आज उनके पास अरबों की संपत्ति हो गई। कहाँ से जा रहा है? हाँ होने जा फूलपुर से कौन जीत के जा रहे हैं? फूलपुर से साइकिल जीत के जा रही है। यहाँ पे जो अमरनाथ सिंह मौर्य हैं उनका प्रभाव है अमरनाथ सिंह का। अमरनाथ जी का प्रभाव की आप हाँ बात मैं कहना चाहता तो उस समय 2014 में 70 रुपए की दाल इनके कार्यकाल में 180 रुपए की हो गई। और कड़ुआ तेल 70 रुपए का आप 170-180 रुपए चला गया। और जो खर्चून बेचारे का कुछ लोग शादी विवाह में कर लेते थे, हमारे लोग जानकारी है कि 1200 रुपए 15 किलो का मिलता था, आज 3000 हो गया। कहीं लोगों को खुश कर देती है, थोड़ा सा वही 5 किलो अनाज दे करके 6000 रुपए दे करके और 1000 रुपए पेंशन दे करके लोगों को समाप्त के लिए खुश कर देती है। हमारी जिम से बाहर हो गया तो महंगाई बढ़ गई। महंगाई बढ़ गई है, बेरोजगारी बढ़ गई है। मैंने अग्निवीर 4 साल का रखा है। तो अग्निवीर क्या है? 4 साल जिस बच्चे को ट्रेनिंग देंगे, 4 साल बाद जो नौकरी से बाहर आएगा तो क्या करेगा? बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार। और मोदी सरकार ने पेट्रोल डीजल के दाम इतने ज्यादा बढ़ा दिए कि आम आदमी की जेब से बाहर हो गया। साथियों नमस्कार, मैं हूं विवेन सिंह और आप देख रहे हैं क्लाउड नेटवर्क। चुनावी यात्रा में अलग अलग जगह जाके लोगों का मूड जानना है कि क्या मूड है उनका और जनता किस तरफ जा रही है, क्या जनता के मुद्दों की बात हो रही है या नहीं हो रही है। ऐसे कई सारे मुद्दों को अलग अलग वीडियो हमने आपको दिखाया, लेकिन इस समय हमें गांव में हैं, यहाँ पे लोग अखबार पढ़ रहे थे और चाय पी रहे थे। तो हम भी यहाँ चाय पीने के रुक गए, तो हमने कहा लाओ लोगों से बात किया। लोगों से बात करते करते मैं यहाँ अखबार पढ़ रहा था तो देखा कि इसमें प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि भाजपा कभी अल्पसंख्यकों के खिलाफ नहीं रही और ना आगे भी रहेगी। ऐसे ही कई सारे मुद्दों पर लोग चर्चा कर रहे थे, तो लोग चर्चा करते हैं क्या चुनाव का क्या मूड है। क्या नाम सर आपका? राम जी यादव। अच्छा, तो जिस तरह से प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि भाजपा कभी अल्पसंख्यकों के खिलाफ नहीं रही और जी आज का ही अखबार है भुवनेश्वर में कह रहे हैं, क्या लगता है? प्रधानमंत्री तो हमेशा झूठ ही बोलते हैं, वो ज्यादातर झूठ ही बोल के वो प्रधानमंत्री बने हैं। जब वो 2014 में प्रधानमंत्री पद के लाइन में खड़े थे तब उसमें प्रधानमंत्री नहीं बने थे, तब उन्होंने कहा था कि जब मेरी सरकार आएगी तो हर वर्ष 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे। लेकिन उनकी सारी बातें झूठी निकली। सारी बात झूठी निकली? सारी बातें, एक सारी बात सच नहीं निकली। मतलब मैं ये 2 करोड़ नौकरी वाली बात कर रहा हूँ। अच्छा, उस पर बिल्कुल खरे नहीं उतरे और कोई लोगों को नौकरी नहीं मिली। और उस समय आपने देखा होगा कि जब भाजपा चुनाव लड़ रही थी 2014 में, तो ये बात आ रही थी कि पेट्रोल की कीमत 35 रुपए पर लीटर 35 रुपए लीटर हो जाएगी, 40 रुपए लीटर हो जाएगी। लेकिन आपने देखा पेट्रोल डीजल की कीमत कहाँ पहुंच गई? ये बात भी झूठे है ना। मतलब उसमें एक नारा चल रहा था बहुत हुई महंगाई की मार। हाँ, बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार। और मोदी सरकार ने पेट्रोल डीजल के दाम इतने ज्यादा बढ़ा दिए कि आम आदमी की जेब से बाहर हो गया। आम आदमी जेब से बाहर हो गया तो महंगाई बढ़ गई है। महंगाई बढ़ गई है। अच्छा, बेरोजगारी बढ़ गई है। जैसा कि भाई साहब ने कहा महंगाई बढ़ गई है, बेरोजगारी बढ़ गई है और मोदी जी कह रहे हैं कि भारत आत्मनिर्भर भारत बनना है। कैसे देखते हैं? मोदी जी तो कह रहे हैं कि आप चाय बेचिए, आत्मनिर्भर बन जाओगे। चाय बेचना क्या बुरा है? चाय बेच के प्रधानमंत्री भी तो जो इंजीनियरिंग करेगा, बीटेक करेगा, एमटेक करेगा तो क्या चाय बेचेगा? तो डिग्री किस काम की? क्या इससे आत्मनिर्भर बन जाएगा भारत? इसलिए ऐसे सरकार को बदल देनी चाहिए, जनता को सरकार ही बदलनी चाहिए। सरकार को ही बदल मोदी जी काम अच्छे नहीं लग रहे? अच्छे बिल्कुल इतना अच्छा काम कर रहे हैं, यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, डंका बज रहा है उनका, विदेशों में भारत की साख बढ़ गई है, आपको पता नहीं है? नहीं, हमको तो बिल्कुल नहीं पता है, क्योंकि कोरोना काल में ताली और थाली बजवा रहे हैं। अच्छा, इससे बड़ा क्या हो सकता है? अंधविश्वास ही है ना। तो ऐसे प्रधानमंत्री को क्या कहा जाए? तो क्या इस चुनाव में जो आप लोगों के मुद्दे हैं, क्या उन मुद्दों पर लेके कोई पार्टी या कोई गठबंधन आपकी बात कर रहा है? नहीं, बात तो इंडिया गठबंधन कर रही है। बात इंडिया गठबंधन कर रही है कि हम विकास करेंगे। जैसे कि इन्होंने अग्निवीर 4 साल का रखा है। तो ये अग्निवीर क्या है? 4 साल जिस बच्चे को ट्रेनिंग देंगे, 4 साल बाद जो नौकरी से बाहर आएगा तो क्या करेगा? वो तो वही करेगा, 4 साल बाद फिर चोरी डकैती करना शुरू करेगा, क्योंकि उसको सब पता है। फिर 4 साल बाद वो वापस लौटेगा। तो ऐसे ही बेरोजगार बढ़ा रहे हैं। इन्होंने कहा कि मुकरा अभी 62,000 पुलिस की वैकेंसी निकली,
उसमें परीक्षा लीक हो गई इनकी। तो ये सब क्या है? सरकार ये नहीं चाहती कि हम रोजगार पैदा करें, रोजगार दें। सरकार खुद चाहती ही नहीं सरकार बिल्कुल रोजगार? नहीं चाहती। अच्छा। जैसे ही पुलिस की परीक्षा लीक हुई, 62,000 बच्चे तैयारी किए थे, तो क्या ये परीक्षा नहीं करा सकते थे? करा सकते थे, लेकिन इन्होंने टाल दिया। ये राजनीतिक अपना कर लिए, राजनीति कर रहे हैं। राजनीति कर रहे हैं। क्या कहेंगे चाचा, अभी आप अखबार पढ़ रहे थे, चाय पी रहे थे, तो क्या मुद्दे पढ़ रहे थे? मुद्दा यही हम देख लेते हैं कि कल क्या हुआ, कहाँ झगड़ा हो गया, कहाँ क्या हो गया। कोई मीटिंग में गया तो भाषण नहीं दे पाया, यही सब देख रहे हैं। कोई बोल रहा है कि प्रशासन नहीं था, कोई बोल रहा है कि प्रशासन था। पब्लिक फूलपुर की बात कर रहे हैं आप? हाँ, फूलपुर की बात और रहा है तो यहाँ अच्छा, फूलपुर में। है तो फूलपुर में तो क्या फूलपुर का माहौल है? तो यही फूलपुर का ही माहौल बता रहे हैं। अच्छा, बताइए। तो अब यहाँ पे देखिए कि ये सरकार जो है कुछ मुद्दे पे तो कहीं कहीं लोगों को खुश कर लेती है। थोड़ा सा वही 5 किलो अनाज दे करके, 6,000 रुपए दे करके और 1,000 रुपए पेंशन दे करके लोगों को क्षण मात्र के लिए खुश कर देती है। बाकी उनके जीवन के लिए, उनके बच्चों के लिए क्या होना है इसकी किसी को कोई खबर नहीं। किसी को कोई खबर नहीं है। क्या खबर है? सरकार को होनी चाहिए। हमको बहुत खबर है, हम क्या करेंगे? सरकार को खबर होती, सरकार करती तो कुछ होता। हमको बहुत खबर है कि मेरा बेटा कलेक्टर हो जाए, होगा। सरकार जब सुविधा देगी तब ना होगा। मतलब सरकार को सुविधा नहीं दे रही। क्या सुविधा दे रही है? 6,000 रुपए साल में दे देती है, 5 किलो अनाज दे देती है एक महीने में। एक आदमी 5 किलो अनाज खा के जिंदा रह लेगा? मतलब 5 किलो अनाज से नहीं घर चलेगा भाई। 5 किलो अनाज से साल भर एक महीने कैसे खाएगा? नहीं खा पाएगा ना, कतई नहीं खाएगा। क्या आप 5 किलो में खा लेते हैं महीने में? बच्चों की पढ़ाई भी तो चाहिए, उनका फीस बच्चों को भी पढ़ाना है, उनके दवाई का भी खर्च चाहिए। 5 किलो अनाज में तो वो पूरा नहीं हो जाएगा। 5 किलो अनाज तो उनकी एक सपोर्टिंग हो गई, बस सपोर्ट हो गया 5 किलो, बस और कुछ नहीं हो जाएगा। चुनाव में आप लोगों के मुद्दों पे बात हो रही है? हाँ, हो रही है। कौन कर रहा है? अब हम आप बैठे हैं, हम ही आप कर रहे हैं। तो भाई सरकार तो ठीक है, लेकिन ऐसा है कि जो नए बच्चे हैं पढ़ लिख के तैयार हुए हैं, उनको तो नौकरी चाहिए ना। नहीं वो क्या करेंगे? सड़क पे राहजनी करेंगे, डकैती करेंगे, छिनैती करेंगे, यही उनके पास चारा है और कोई चारा है नहीं। पढ़ लिख के वो तैयार हुए, माँ बाप का काम है कि वो पैसा लगा के उनको पढ़ा दिए, और उनके पास चारा है कि अब हमको नौकरी चाहिए। उनको नौकरी नहीं मिल रही है। नौकरी नहीं मिल रही है? नौकरी नहीं मिल रही है। अच्छा, आप लोग फूलपुर से हैं। अभी फूलपुर में 2 दिन पहले यहाँ पे रैली थी। एक तो योगी आदित्यनाथ जी की थी, मुख्यमंत्री जी की, और दूसरी तरफ इंडिया अलायंस की राहुल गांधी, अखिलेश यादव थी। एक जो कहा जा रहा है, योगी जी कह रहे हैं कि 2 शहजादे उड़ रहे थे, उनको पब्लिक सुनना नहीं चाह रही थी। भाई उसमें प्रशासन उसमें नहीं थी। प्रशासन की बैरिकेटिंग तोड़ करके जनता घुस रही है, वहां उतरने की कोई वो नहीं थी, इसलिए सब भगदड़ मच गई वहां। तो जिस तरह का वहां पे जिस तरह पब्लिक थी, लोग थे, उससे क्या ये माहौल था कि उनके पास जनता काफी है। हाँ, जनता काफी है। तो क्या आपको क्या लग रहा है इस बार क्या परिवर्तन होने जा रहा है? हाँ, परिवर्तन होने जा रहा है। हाँ, परिवर्तन होने जा रहा है। हाँ, होने जा। फूलपुर से कौन जीत के जा रहे हैं? फूलपुर से साइकिल जीत के जा रही है। साइकिल जीत के जा रही है? हाँ, अच्छा, फूलपुर से साइकिल जीत रही है इंडिया अलायंस, सिर्फ इंडिया अलायंस के लिए, या फिर उनके जो आपके प्रत्याशी यहाँ के जो अमरनाथ सिंह मौर्य हैं, उनका प्रभाव है? उनका प्रभाव है अमरनाथ सिंह का। अच्छा, अमरनाथ जी का प्रभाव, इसलिए आप लोग। हाँ। क्या लग रहा है सर, जैसा कि अभी बात हो रही है कि योगी जी कह रहे हैं कल चंडीगढ़ में कि देश अब छोड़ेगा नहीं। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं, और आपके चैनल को, और आपके जितने भी दर्शक हैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने अपना अमूल्य समय निकाल कर कि जो वर्तमान में चुनाव चल रहा है उस पर चर्चा करने के लिए आए और आप क्षेत्र में आए। इसके लिए आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं कि जो कि जनता की आवाज़ आप वहां तक पहुंचाने के या जनता के बीच में पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इसके लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद आप देना चाहता हूं। और आपका क्वेश्चन था कि माननीय हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री साहब जी योगी आदित्यनाथ जी ने अच्छा नया भारत है छेड़ने पर
छोड़ेंगे नहीं। अब मैं तो ये समझ ही नहीं पाता कि माननीय प्रधानमंत्री जी के कौन से चीजों पे हम लोग सोच ही नहीं पाते कि इनका एक भी कार्य जो 10 साल के कार्यकाल रहे हैं उसमें एक भी अच्छे इनके नहीं रहे, कार्य अच्छे नहीं रहे जो कि उस पे हम चर्चा कर पाए या उस पे सोच पाए। मतलब 10 साल एक भी कार्यकाल एक भी मेरे समझ में तो एक भी नहीं आता, इसलिए कि जब माननीय प्रधानमंत्री जी 2014 में आए थे, इस बात को कहकर आए थे, उस समय वर्तमान में कांग्रेस की सरकार थी। तो इनके जो तमाम साथी थे, जैसे मान लीजिए बाबा रामदेव जी हैं, अन्ना हजारे जी हैं, इन लोगों ने तमाम आंदोलन किया कि बहुत महंगाई है, भ्रष्टाचारी है, तमाम सारी चीजें थी। तो उन चीजों को ये सब अपना जनता के बीच में रखा और उसमें जनता को लगा, हमारे देश की जनता को लगा कि सच में ये हो सकता है भ्रष्टाचारी हो, ये सब महंगाई कर थोपे हों। तो जब इस बात को माननीय प्रधानमंत्री जी लेकर के आए, अपने आप को बहुत बड़े देश के कर्णधार या कह लीजिए या देश के बहुत बड़े वो कह लीजिए कि हम शुभचिंतक कह लीजिए कि देश को आगे ले जाने, तो जब इन्होंने कह कर आए और आने के बाद इनके पूरे 10 साल के कार्यकाल में जो चीजें खुल करके आई है कि जिसका नाम गिनाते गिनाते हम थक जाएंगे, हो सकता है आप मेरा इंटरव्यू लेते बंद कर देंगे। 10 साल के कार्यकाल में जहां से शुरुआत करिए वहीं से भर जहां एक चीज आपने अभी कही कि बाबा रामदेव और अन्ना हजारे जी का नाम लिया है। अब अन्ना हजारे जी की टीम से निकल के अरविंद केजरीवाल जो कि अभी इंडिया अलायंस के साथ हैं, और बाबा रामदेव जी की बात कही तो बाबा रामदेव ने इतनी बड़ी कंपनी खड़ी कर ली और उनके जो प्रोडक्ट हैं उस पे भी मतलब बहुत सारे नहीं मान स्वीकार कर रहे। हाँ, तो यही तो मैं कह रहा हूँ ना कि माननीय प्रधानमंत्री जी का भाई उस समय 2014 में दोनों लोग सहयोग किए। अन्ना हजारे जी जिस समय से सरकार बदली, आज तक उनका पता है ही नहीं है, किसी जनता को, हमारे देश की जनता को नहीं पता है कि वो इस दुनिया में है या है ही नहीं है। तो पता क्या ही नहीं लगता है, चलता। वो क्या लगता है कि इस तरह से बिठाया गया था, क्या मतलब कि क्या 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 तो हमें तो लगता है कि ये इस समय बीजेपी सरकार का, बीजेपी पार्टी का ये प्रोडक्ट थे, इसलिए बैठाए गए थे जनता को गुमराह करने के लिए। और बाबा रामदेव जी उस समय ये बाबा बने बने टहल रहे थे, आज इनके पास अरबों की संपत्ति हो गई, कहाँ से हो गई? इनके ये जो भी चीज देखिए बाबा रामदेव का वो लगा हुआ है, वो लगा हुआ है। और बताइए कि ये बनाते क्या है, इनके पास इतनी बड़ी व्यवस्था कहाँ से? इसका मतलब है ये जनता को गुमराह कर रहे हैं सिर्फ पैसे के लिए। इसका सहयोग हमारे देश के प्रधानमंत्री और ये वर्तमान की सरकार कर रही है। कहीं न कहीं उनसे अपना ये जो चंदा उंदा लेने वाला जो चक्कर है, उसी से सब अपना ये सब सहयोग कर रहे हैं, बस वही मामले है। क्या कह रहे हैं चाचा, सही कह रहे हैं जी? बहुत ज्यादा तो हम नहीं जान पाते, अच्छा, उतना ज्ञान नहीं हमको, न अच्छा। तो घूमते टहलते हैं। अब इन्हीं की बात का समर्थन कर देते हैं। इन्हीं के बात समर्थन कर देते हैं। चलिए, आपकी बात का समर्थन हो गया है, तो 10 साल का कार्यकाल इधर मोदी जी का और जो इंडिया अलायंस के मुद्दे हैं उनमें से आप किसको चूज करेंगे? देखिए 10 साल की सरकार, सबसे पहले तो इन्होंने जो 2014 में आए, इन्होंने प्रधानमंत्री जी ने और इनकी पार्टी ने कहा कि अब की बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, और बहुत हुआ भ्रष्टाचार, अब की बार मोदी सरकार। तो महंगाई की बात मैं करना चाहता, तो उस समय 2014 में 70 रुपए की दाल इनके कार्यकाल में 180 रुपए की हो गई। महंगाई और कड़ुआ तेल 70 रुपए का आप 170 180 रुपए चला गया। और जो फॉर्च्यून बेचारे का थी, कुछ लोग शादी विवाह में कर लेते थे, हम लोग जानकारी है कि 1200 रुपए के 15 किलो का मिलता था, आज 3000 हो गया। तो इसलिए मैं कहूंगा कि ये जो महंगाई की बात की है, और मैं एक चीज आपसे और कहना चाहूंगा कि इन्होंने जो चीजें कि महंगाई तो बढ़ाई, चलिए ठीक है, मगर जो हमारे देश की जनता, उसकी आमदनी भी तो बढ़नी चाहिए। जब आमदनी नहीं बढ़ेगी तो आप महंगाई या सामान तमाम चीज प्रोडक्ट बेचते जा रहे हैं, महंगा करते जा, वो जनता खरीदेगी कैसे? मुझे जहाँ तक जानकारी है कि जो सरकार की एक लिखा पढ़ी का जो मजदूरी होती है, वो नरेगा के अंतर्गत से लिखा पढ़ी में आता है। तो अभी इन्होंने बढ़ाने के बावजूद 260 रुपया प्रतिदिन का इन्होंने किया, और जो कि नरेगा 3 महीना का जो पिछली सरकार थी उन्होंने गारंटी लाई थी कि 3 महीने आपको कार्य मिलवा ही करेगा। इनके कार्यकाल में तो हमें लगता है एको महीने का, एक भी महीने का एक भी काम नहीं है। अच्छा। तो आप ये बताइए कि जब इन्होंने उसका मजदूरी बढ़ाई, तब जाकर के 260 है आज की डेट में। मैं नहीं कह रहा हूँ,
आप उसका वो पूरा सिरा उठा करके देख लीजिए, 260 रुपए। अभी इन्होंने कहा कि मैं उसको बढ़ाऊंगा, और जो अभी जो विपक्ष के लोग हैं, जो सरकार के दावा कर रहे हैं विपक्ष के लिए, वो कह रहे मैं 400 दूंगा। तो इसका मतलब ये है कि जो वर्तमान की सरकार है, उन्होंने जो मिनिमम मजदूरी है उसको कभी बढ़ाने का काम नहीं किया, और जनता को खून चूसने के सिवा इन्होंने कुछ नहीं किया। इन्होंने ये भी ले आए कि चलिए मैं 5 किलो गेहूं अनाज फ्री दे रहा हूं। मैं वो जानना चाहता हूं कि ये इनकी पॉलिसी है नहीं, इनका ये है नहीं। ये तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने भारतीय संविधान में जो 6 मौलिक अधिकार दिए उसके अंतर्गत आता है। ये कहते हैं मैं आयुष्मान कार्ड लेकर आया कि मतलब सबको दवा मिले। मैं वो भी कहना चाहता हूँ कि ये भी वो कहती 6 मौलिक अधिकारों में है। तो इन्होंने नया क्या किया जो कुछ भी नया नहीं किया। मैंने जो आपसे पहले कहा कि इनके 10 साल कार्यकाल में क्या नया है, बिल्कुल इनके 10 साल के कार्यकाल में इतना ही हुआ है कि जैसे हिंदू मुसलमान की लड़ाई, हिंदू मुसलमान के नाम पर लड़ा करके वोट लेना, इनका बस वही मुद्दा रहा है। हम कहते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी आपने 10 साल में अच्छा काम किया, तो जनता के बीच में आप उसको रखिए ना कि मैंने 10 साल में ये अच्छा काम किया, देश हित में काम किया, और वो 10 साल के ये मेरे अच्छे कार्य हैं। अगर जनता मुझे और अच्छा बनाना, इस देश को बनाना चाहती है तो मुझे मौका दे, इसको कहना चाहिए। जो कि वो ये कहते हैं, अभी वहां मैं सुन रहा था कि कहते हैं कि कांग्रेस आएगी तो भैंस चोरी कर ले जाएगी, भैंस आपको उठा ले जाएगी, फिर कहते हैं आपका मंगलसूत्र बिछवा देंगे, फिर कहते हैं कि राम मंदिर में ताला लगवा देंगे, फिर कहते हैं कि आपका जो अभी एक और इन्होंने कुछ कहा। तो इन्होंने पूरे 10 साल में इनके यही सब मुद्दे हैं, यही इनके सब कार्य हैं। और इन्होंने नया क्या किया उसको आप बताएं। इन्होंने 370 की बात करते हैं कि मैंने 370 खत्म कर दिया। वो 370 इन्होंने जो खत्म करने के बाद आज वहां कितना अमन चैन है, और जिसके लिए इन्होंने किया, ये हमारे देश की जनता वहां जाकर कितनी जमीन को खरीद ले रही है। और राम मंदिर, आपसे दोबारा बात करेंगे सर। जैसे कि सर ने कहा कि 10 साल के कार्यकाल में मोदी जी ने कुछ भी नया नहीं किया, और कुछ अपने मुद्दों पे अगर किया होता तो उन मुद्दों के आधार पर बात करते, क्या कहेंगे? देखिए, आज चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी या मोदी जी की पार्टी या उनकी सरकार आज चुनाव में किसी मुद्दे की बात नहीं कर रही है। अच्छा। हिंदू मुसलमान और राम मंदिर पर विपक्ष आएगा तो बुलडोजर चलवा देगा। जनता के लिए इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई मुद्दा नहीं। जबकि दूसरी तरफ आज जो इंडिया गठबंधन है वो जनता से जुड़े हुए मुद्दों की बात कर रहा है। आप उनकी देखिए, वो कह रहे हैं कि हम अग्निवीर व्यवस्था जो 4 साल की है उसको हम खत्म करेंगे, ये जनता के मुद्दे की बात है। वो कह रहे हैं कि हम जो है हमारी सरकार आएगी तो 30 लाख खाली पद हैं उनको हम भरेंगे। इंडिया गठबंधन कह रहा है कि हम जो है ये किसानों जो मतलब उनका अन्न पैदा होता है उसके लिए हम जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस उनकी की हम गारंटी देंगे। तो क्या लग रहा है कि वास्तव में भाजपा, जैसे सब लोग बता रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम पे ही काम करी, उन्होंने कोई काम नहीं किया, केवल मुद्दों से भटकाने काम कर रही है? मुद्दों से भटकाने का काम कर रहे हैं। देख लीजिए, रोड देख लीजिए, सामने आपके है, आने जाने वाले गिर रहे हैं। 10 साल हो गया रोड ये बनने में 10 साल हो गया, नहीं बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। क्या कहने साहब, इधर ले आओ हाँ, क्या 10 साल से ऐसा ही रोड है? हाँ, ऐसा ही देख रहे हैं सर। 10 साल में बिल्कुल कुछ नहीं बना, कुछ नहीं हुआ, ऐसा ही हुआ। खाली गिट्टी डाल देते हैं, आदमी चलने में परेशानी होती है, गिर जाते हैं अपने आप। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल क्लाउड न्यूज को अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।